नहीं हमारा, राजस्व का अधिकार दो। पूरी तरह से मांग की जा रही है कि जो हमारे घर जमीन कहाँ है आपके जो स्थानीय विधायक है कहाँ है, क्यों नहीं आए? जो और मंत्री बना रखे हैं जो एक ठेके को बचाने के लिए सदन में बोल सकते हैं कि 6 लोगों की मृत्यु होगी इसलिए मैंने वहाँ पे ठेका खोला, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं सदन में आपके लिए? कहाँ गए वो सारे मेयर प्रत्याशी जो पार्षद वगैरह जितने थे, कहाँ गए? क्या कोई नहीं था क्या तुम्हारा? यहाँ डरने वालों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी अगर डर लगता हो, हिंदुस्तान का संविधान जो है आज़ादी देता है, और अगर किसी को डर लग रहा है तो उस संविधान का अपमान है। आपको डरने की दबने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत है। 25 सालों से हम उत्तराखंड बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम पूरे, जब तक हमने उत्तराखंड के अधिकार नहीं दिलाए, राजधानी गैर सैन्य की और जल जंगल जमीन के अधिकार वापस नहीं लिया, तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये जनता हमें नकारे स्वीकारे, लेकिन आपके हक के लिए हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। एक भी व्यक्ति का घर यहाँ से नहीं उजड़ने देंगे, ये हम आपसे वादा कर दे रहे हैं। बेनाम भूमि की बात कर रहे हैं तो बेनाम भूमि पर अगर आप ठेके खुलवा सकते हो, बेनाम भूमि पे आप राजस्व के लिए कुछ भी करवा सकते हो, बेनाम भूमि पे आप रिसोर्ट खुलवा सकते हो, बेनाम भूमि पे कौड़ियाला वाला जो रिसोर्ट है ना, बताए महेंद्र भट्ट, बताए प्रेमचंद अग्रवाल, इन्हीं का रिसोर्ट बन रहा था ना, बताए कितनी वन भूमि वहाँ पे कब्जे में करी है, उसको क्यों नहीं वन विभाग छुड़वाता पहले? उनके अयासी के अड्डों के लिए तो आप वन भूमि का पूरा इस्तेमाल होने देंगे, लेकिन जहाँ एक जनमानस अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाह रहा है, और बताइए ना बाबू ग्रामर उसमें कितने इतने बड़े होटल बने हुए हैं, कितना वहाँ कॉर्पोरेट चल रहा है कि आप उनको कितनी कमाई वहाँ से लोगों की हो रही है, लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पर, और आपने ये होने दिया है, दशकों से होने दिया है। तो अब स्पष्ट एक लाइन है, और वो लाइन है कि हमें हमारे उस पर भूमि का अधिकार चाहिए। इससे कम में हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, इससे कम में हम लोग रखने वाले हैं। गलत था तो ये विषय अगले उसमें 20 फरवरी को तो जो हमारे से अविनाश समर्थी जी हैं, सत्या भाई जी हैं, और अपने मुस्कान हमारी गुड़िया छोटी है नी, सिद्धू भाई हैं, ये सब लोगों ने एक निर्णय लिया, हमारे शर्मा जी हो गए, तो सभी भाई साहब लोगों का जो एक निर्णय था, तो आज जो है कहीं ना कहीं उसमें खड़े होने की स्थिति में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और सरकार को चाहिए, देखिए अगर वो कह रही है कि सबके उत्तराखंड के की सरकार है और वेलफेयर स्टेट का काम ही होता है कि लोगों के कल्याण की बात करें, तो उनको सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि इसमें सबसे पहले रेगुलाइज करके भूमि दरी का अधिकार दे, और जो नागरिक हैं उनका जीवन किस तरह से हो, और इस भय से जो पैनिक हुआ है उस भय से जो है वो बाहर निकले। बड़ी विडंबना है कि ऐसा कार्य सरकार के होते हुए हमारे साथ ये आगे हो जाए।